नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। 14 नवंबर 2023 को सहारा श्री सुब्रतो राय का देहावसान हो गया। सहारा श्री नाम ही काफ़ी है। इनका काम बोलता था समय के साथ, और इस प्रकार से देखें तो सुब्रत राय जो सहारा के प्रतीक थे या सहारा के सहारा थे, भारत के एक व्यवसायी और सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक, प्रबंध निर्देशक एवं अध्यक्ष हैं। वे सहारा श्री के नाम से जाने जाते हैं। इंडिया टुडे ने उनका नाम भारत के सर्वाधिक शक्ति संपन्न लोगों में शामिल किया था। उन्होंने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी। सन 2004 में टाइम्स पत्रिका ने सहारा समूह को भारतीय रेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता बताया था, मतलब नौकरी देने वाला। वे पूना वॉरियर्स इंडिया, ग्रॉसवेनर हाउस, एम्बी वैली सिटी, प्लाजा होटल, ड्रीम डाउनटाउन होटल के मालिक हैं। सहारा श्री एक बंगाली परिवार से संबंध रखते हैं। सुब्रत राय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में सुधीर चंद्र राय के घर हुआ था। पश्चिम बंगाल उनका मूल निवास है। उन्होंने कलकत्ता के होली चाइल्ड स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और तकनीकी शिक्षा गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज से प्राप्त किया। उन्होंने 1978 में गोरखपुर से अपना व्यवसाय आरंभ किया। संप्रति उनका निवास लखनऊ में था या है, क्योंकि अब तो वो रहे नहीं। राय 1978 में गोरखपुर में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की, जिसके प्रबंधकर्ता और चेयरमैन हैं। यह भारत की एक बहुव्यापारिक कंपनी है। इसके कार्य वित्तीय सेवाओं, गृह निर्माण वित्त, हाउसिंग फाइनेंस, म्यूचुअल फंडों, जीवन बीमा, नगर विकास, रियल इस्टेट, अखबार, टेलीविजन, फिल्म निर्माण, खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, पर्यटन, उपभोक्ता सामग्री सहित अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ था। लंदन के ग्रॉसवेनर हाउस, मुंबई के लोनावाला स्थित एम्बी वैली तथा न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल, ड्रीम डाउनटाउन होटल के मालिक हुए हैं। राय द्वारा संचालित सहारा समूह 30 जून 19 तक 2,82,224 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर चुकी थी। अब देखिए, हुआ यह कि सहारा पूरे भारत में छाया हुआ था। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको शायद सुब्रतो राय ने अपने निकट लाकर उनको सहयोग नहीं किया हुआ। एक प्रकार से कहें तो एक टाइम में भारतीय क्रिकेट की जो जर्सी थी वो सहारा देते थे, इंटायर खर्चा अनेक प्रकार से। फिर देखें, अनेक जगह पर खूबसूरत चीज़ का निर्माण करा देना। अभी यहाँ देखेंगे तो कचहरी परिषद में मुजफ्फरपुर में, बिहार में सहारा श्री ने भारत माता, इस प्रकार से अनेक जगह चौक चौराहे ये सब का निर्माण कराना। इसका एक मकसद यह भी था कि अस्थायी रूप से उनका प्रचार प्रसार होता था। तो लेकिन एक टाइम था जब बहुत गरीबी से 100 रुपये जमा करके डेरा जाके एक इंजीनियर ने इस योजना को आगे बढ़ाया था, और एक उस व्यक्ति पर विश्वास था कि सबों ने, जो गोरखपुर के एकदम छोटे से मोहल्ले से यह योजना आरंभ हुआ, जिसके को सबको अपने साथ जोड़ा और बाद में यह विशाल वट वृक्ष खड़ा हुआ। और यह उच्च दर पर इंटरेस्ट दिया करते थे, और जिसके कारण
सभी लोग इनके यहाँ अपना पैसा भी रखा करते थे। इनका एसेट कोई साधारण नहीं था। और इतना ही नहीं, गरीबों के लिए भी इनका बहुत सा काम था। मुलायम सिंह, इसके बाद अमिताभ बच्चन, अनेक लोग, भारत के बड़े बड़े हस्ती, विदेश के हस्ती भी इनके संपर्क में बिल्कुल रहा करते थे। ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि इनको ये दिन देखने को मिलेगा। ये इनकी स्थिति थी। लखनऊ में इनका निवास है, वो पूरा सारा परिवार वहाँ बसाए हुए हैं। लखनऊ में भवन बना के बिल्कुल सस्ता लागत दर पर ये जो है सो भवन को उपलब्ध कराया करते थे। गरीब के लिए वो ये काम किया करते थे। और अनेक जगह पर इन्होंने जमीन खरीदा, इसलिए कि सबों को, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इस देश में अच्छे भवन में रहने का हक है, और उसके लिए काम करने के लिए आतुर थे। लेकिन सब कुछ अपने हिसाब से नहीं चलता है। इस प्रकार देखेंगे तो एक दिन विधि का जो लिखा हुआ विधान था, समय ने करवट लिया। इनके मन में भी कुछ अहम आ गया होगा कि सेबी ने इनको जब बुलाया तो ये इतने बड़े हस्ती थे कि सोच भी नहीं सकते थे कि हमको ये सब कुछ कर पाएगा। हालांकि कानून का सम्मान करना चाहिए, तो फिर इन्होंने टाल मटोल कर दिया। लास्टली सेबी ने इनको अपने दिल पर ले लिया इस बात को, और इनको कंपनी की बहुत सा संपत्ति सीज कर लिया। सीज करके इनके जो धारक थे, जो इनके यहाँ पैसा जमा कर रहे थे, तो उनको कहा कि अब जो पैसा है वो हमारे यहाँ आप आवेदन करें और उसका भुगतान हम करेंगे, जो संभव नहीं था और लोगों ने किया भी नहीं। और इस प्रकार से एक रणनीति के तहत इनका रीढ़ तोड़ने का काम किया गया। हो सकता है कहीं गड़बड़ी हुई, सरकार को उसको संभलने का मौका देना चाहिए, सरकार को उसको सपोर्ट करना चाहिए कि आखिर यह व्यक्ति इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया, इतने लोगों को रोजगार दिया। यह, हमको तो ऐसा लगता है भारत में सबसे बड़ा रोजगारदाता संस्था था। कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा कुनबा नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं, कोई ऐसा टोला नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा बाजार नहीं जहाँ की सहारा का एजेंट नहीं होता था, प्रमोटर नहीं होता था, उनके अधिकारी नहीं होते थे, और बिल्कुल संपर्क में होते थे, जैसे कि व्यक्तिगत सबसे सबों का इनका संपर्क था। तो ये इस प्रकार से इन्होंने अपने कार्य को बढ़ाया था, बहुत ऊंचाई प्रदान किया था। लेकिन जो कि कहा जाता है कि हर चीज़ का एक न एक दिन उत्थान, और एक दिन उसका जिस प्रकार से उत्थान होता है उसी प्रकार से पतन होता है। तो जिस प्रकार से इनका पूरा सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए एक रणनीति बनी। और यह भी एक अद्भुत बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको बिना कोई केस किए हुए, बिना कोई ट्रायल चलाए हुए 3 बरस से अधिक तक हिरासत में रखा, बीमार अवस्था में, जिसको बार बार कहते थे कि माँ के इलाज के लिए हमको जाने दीजिए, कोर्ट छोड़ नहीं रहा था। ऐसे कहने वाले या विधि विशेषज्ञ कई प्रकार से कहते हैं कि उसका अपील करते या अन्य बात थे। लेकिन जब कोई अधिकारी ईगो पर ले लेता है तो बहुत चीज़ चलता नहीं है, और यह कारण बना कि इनका पूरा सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए। आज भी इनका संपत्ति जगह जगह शहर शहर में है, लेकिन आज जो इनका इमेज था जाते जाते ध्वस्त कर गया। और उस प्रकार से वह एक सदमा, जो इनकी ईमानदारी की छवि थी, और जो इन संस्थानों ने यह इनकी छवि को बिगाड़ने का काम किया, बिना कारण इनको 3 बरस तक बिना ट्रायल जेल में रखने का काम किया। अगर कोई मालिक अगर जेल चला जाए, फिर उनका किस प्रकार से कार्य चलेगा, उसका क्या योजना बनेगा, क्या तरक्की बनेगा। दिन रात सब इनके कार्यकर्ता, इनके प्रमोटर, इनके अधिकारी, इनके मैनेजर सब टकटकी लगाए नजर दे रहते थे कि हमारे सहारा श्री एक दिन निकलेंगे, हम लोग का फिर से पुनरुद्धार होगा। इस प्रकार वह संभव नहीं हो सका। यह भारत सरकार का भी एक बहुत बड़ा दोष है कि एक इतना बड़ा सेवा देने वाला, एक तो आज कोई ऐसा व्यक्ति मिल नहीं रहा है या जो कि किसी को 10 आदमी को रोजी रोजगार दे सके। और सहारा इंडिया एक ऐसी सिस्टम था जिसमें कि लाखों लाख आदमी रोजगार पा रहे थे, और ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पूरे भारत में पा रहे थे रोजगार, और उससे अनेक प्रकार का लाभ भी था। गरीब लोगों को भवन का लाभ मिल रहा था, फाइनेंसर के लिए फाइनेंस का लाभ मिल रहा था। ये कई प्रकार से रोजी रोजगार दे रहे थे, क्योंकि जिसको गाड़ी के लिए फाइनेंस करते थे तो उनका गाड़ी भी चलता था। डायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार देने का काम कर रहे थे। ये हम लोगों के लिए इनके गुण का विश्लेषण करना संभव नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा
एसेट खड़ा किया, इतना बड़ा काम किया कि यह कल्पना से परे है। यह साधारण घटना नहीं है। शायद सहारा श्री दूसरा भारत में पैदा भी नहीं हो, जितना बड़ा इन्होंने कार्य किया था। और लेकिन इतने बड़े हस्ती का इस प्रकार से विदाई या किसी भी प्रकार से यह सब समाज में शोभा नहीं देता है। भले ही कुछ लोग यह कहें कि इनका पैसा डूब गया, इनका पैसा नहीं मिल रहा है, मिलेगा, सबों का पैसा मिलेगा, सबों को पेशेंस रखना चाहिए। इसमें जो डिप्लोमेसी हुई सेबी के द्वारा या सरकार के स्तर पर किसी प्रकार का पहल का नहीं होना, यह एक बहुत बड़ा कारण बना। पैसा सबों को मिलना चाहिए, यह उनकी ईमानदारी थी। वो हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहते थे। लेकिन जो परिस्थिति बनी तो उसमें ऐसा माहौल बना दिया गया कि समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है। और यह भी एक बहुत बड़ा उनके प्रति अविश्वास का कारण है। लोग जाते जाते अगर पैसा का भुगतान हो गया होता तो बहुत सुंदर स्थिति में उनकी विदाई होती। लेकिन आज जो इस प्रकार से उनके खिलाफ अविश्वास है, जिस प्रकार से लोग अपने गाढ़ी कमाई के डूब जाने पर चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, या जिस प्रकार से लोग चिंतित हैं, या जिस प्रकार से अपने सर पर हाथ रख कर रो रहे हैं, इसकी कल्पना भी उन पर पड़ी होगी। यह अच्छी बात नहीं है। सहारा श्री की विदाई एक उत्तम तरीके से होना चाहिए था, जो नहीं हो सका। इसका हमें भी मलाल रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।